बुलेटिन के आगाज में सियासी उफक से गर्मा गर्म खबर। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। वजारत कानून इंसाफ और वजारत दाखिला ने आइन शिकनी के रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। जराए के मुताबिक रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़े तौर पर आइन तोड़ा गया। सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान के इमा पर आइन शिकनी की, जबकि गवर्नर पंजाब ने भी पंजाब असेंबली में आइन के अमल को सबूताज करके आइन की खिलाफ वर्जी की। वफाकी हुकूमत का आइन पर अमल दरामद के लिए बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा। वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक रेफरेंस में इल्जाम आयद किया जाएगा कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़े आइन शिकनी की गई। सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान की इमा पर आइन तोड़ा। सदर आरिफ अलवी ने पार्टी चेयरमैन के हुक्म पर आइन को कुर्बान कर दिया। अदालतों के आइन पर अमल दरामद करने के वाज़े अहकामात की तौहीन का जुर्म भी किया गया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा कि उन्होंने पंजाब असेंबली में आइनी अमल को सबूताज करके आइन शिकनी की। जराये के मुताबिक इन रहनुमाओं के बयानात और कौमी और सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। अदालती अहकामात और अदालती नज़ायर भी तलब किए गए हैं, जिन्हें शवाहिद के तौर पर मुंसलिक किया जाएगा। जराये का कहना है कि कानून के तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की मिजाज वफाकी हुकूमत है। रेफरेंस से पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में एक नया बाब लिखा जाएगा। PTI दौर में साबिक खातून अव्वल की दोस्त ने माल कैसे बनाया। चेयरमैन नैब ने फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। DG नैब लाहौर को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। असासे कैसे बने, अकाउंट्स में करोड़ों रुपए किसने भेजे, सब तहकीकात होंगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। फरहद शहजादी और फराह खान नैब के रेडार पर आ गयी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फराह खान की मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर इंक्वायरी मंजूर कर ली। चेयरमैन नैब ने DG नैब लाहौर को कानून के मुताबिक फराह खान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। नैब एलामिये में कहा गया है कि 3 साल के दौरान फराह खान के अकाउंट में 84 करोड़ 70 लाख रुपए आए, जो फराह खान की अकाउंट स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखते। ये रकम फराह खान के जाती अकाउंट में आई और फौरी निकाल ली गयी। इसके अलावा फराह खान ने इन 3 साल के दौरान कई गैर मुल्की दौरे भी किए। वो 9 बार अमेरिका जबकि 6 बार मुत्तहदा अरब इमारात गयी। नैब के मुताबिक फराह खान के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और कारोबार के नाम पर मुख्तलिफ अकाउंट्स रखने की तहकीकात होंगी। नैब का कहना है कि फराह खान के इनकम टैक्स रिकॉर्ड से ये बात सामने आती है कि 2018 के बाद उनके असासों में खातर खा इजाफा हुआ है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। फराह खान से मुतालिक इस्लामाबाद ऑफिस में एक शिकायत मौसूल हुई है, जिस पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। DG नैब लाहौर सलीम शहजाद की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले अभी तक उन पर सिर्फ इल्जामात हैं। अगर तहकीकात में सबूत और शवाहिद सामने आ गए तो इसकी रोशनी में नैब कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। अभी हमें इन खातून के बारे में एक कंप्लेंट्स नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौसूल हुई थी। एक इल्ज़ाम की शक्ल में कंप्लेंट पड़ी है, लेकिन जब तक ये एक वेरिफिकेशन के प्रोसेस से ये फ़िल्टर लगे हुए नैब के अंदर, जब तक उन फ़िल्टरों से गुजर के आगे नहीं बढ़ेगी तो इसको इस स्टेज पे अभी कुछ कहना कम। ये इल्ज़ाम लगाते थे नून लीग वाले कि बगैर सबूतों के इंक्वायरी स्टेज के ऊपर आप गिरफ्तार कर लेते थे। क्या अभी आपका ऐसा इरादा है कि इंक्वायरी स्टेज पे आप किसी को गिरफ्तार करें? इंक्वायरी स्टेज भी डिपेंड करती है कौन सी स्टेज है। बाज़ का 8 माह से इंक्वायरी चल रही होती है, तो वो तो ऑलमोस्ट केस कंप्लीट हो जाता है। अब ये तो 2 दिन हुए अभी इंक्वायरी स्टेज, अभी इसमें तो आप ऐसे नहीं जंप लगा सकते। तो जब तक हमारे पास सबूत नहीं आएंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और ये मैं आपको अश्योर कर दूं कि अगर इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गई, अगर इसके अंदर सबूत आ गए, जो इल्ज़ामात हैं, तो आप देखेंगे कि नैब आगे चलेगा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। गवर्नर मदीना फैसल बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक मामलात और सऊदी पैकेज में $3 अरब से ज़ायद इजाफे पर बात होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले गैर मुल्की सरकारी दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। गवर्नर मदीना फैसल बिन सलमान ने दीगर सऊदी हुकाम के हमरा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी, मिफ्ताह इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, नवाबजादा शाह जैन बुगटी और चौधरी सालिक हुसैन भी हमरा हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी और मोहसन दावड़ भी वफ्द का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रवानगी से कबल पैगाम में दौरे के मुस्बत नताइज की उम्मीद जाहिर की। I am delighted that after assumption of office as the Prime Minister of Pakistan, my first visit abroad is to the Kingdom of Saudi Arabia. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. शहबाज शरीफ और साथियों की रोजा रसूल पर हाजिरी और उम्रा के बाद सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातों और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा। देरीना दोस्त मुल्क से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के इजाफी पैकेज का कहा जाएगा। 1 अरब डॉलर के तेल की इजाफी सहूलत और मौजूदा पैकेज 1 साल के लिए रोल ओवर करने की दरख्वास्त भी की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट पैगाम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब से मिसाली दोस्ती का एक नया तारीखी बाब खोलेगा। 4 साल दौरे घबराहट के बाद पाकिस्तान के दोस्तों की महफिल फिर से आबाद हो रही है। तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का फिर से आगाज मुबारक हो। सऊदी अरब पाकिस्तान दोस्ती हमेशा जिंदाबाद। जल्दी से आपको बताएं पंजाब असेंबली की बात। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग इल्तिवा का शिकार हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास शुरू होने से पहले ही मुलतवी कर दिया। मोहसिन बिलाल रिपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हिकमत अमली फेल हो गई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास के एजेंडे पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए बुलाया गया इजलास बगैर कार्रवाई के 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की जानिब से 11:30 बजे इजलास बुलाया गया था। ताहम सुबह ही डिप्टी स्पीकर कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह लक की गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई। पंजाब असेंबली का 40वां इजलास मुकर्ररा वक्त पर शुरू न हो सका। मेंबरान को बुलाने के लिए घंटियां बजाई जा रही थीं और मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी था कि इसी दौरान असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमती इत्तेहाद के मुताबिक शिकस्त नजर आने पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया क्योंकि तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लिए 186 अरकान पूरे करना मुश्किल हो रहा था। हुकूमती इत्तेहाद ने डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी का भरपूर साथ देने का ऐलान कर रखा था। ताहम इजलास मुलतवी होने पर असेंबली आने का इरादा तर्क कर दिया गया। इजलास के मौके पर पंजाब असेंबली के अहाते में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। मरियम नवाज कहती हैं कि अदालती अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। ट्विटर पैगाम में लिखा कि इतनी दीदा दिलेरी से आयन, कानून और अदालतों का तमस्कुर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निपटना चाहिए। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, मजाक नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी बच्चों वाली हरकतें कि इंसान दंग रह जाए। सोचो, ऐसे मरीजों के हवाले हमारा मुल्क था, शुक्र है पाकिस्तान बच गया। परवेज इलाही का हमजा शहबाज को वजीर आला तस्लीम करने से इनकार। बोले सूबे में कोई आईनी बहरान नहीं, उस्मान बुज़दार आज भी वजीर आला हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि कोई अदालत असेंबली की कार्रवाई में दखल नहीं दे सकती। इलेक्शन हुआ ही नहीं है, कौन कहता है जी कि वो आईनी बहरान है। सुल्ताना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। सारा मसला खराब हुआ है पुलिस के अंदर आने से, और पुलिस ने आगे बाकायदा हमला किया कि शहबाज शरीफ ने कहा आईजी चीफ सेक्रेटरी को कि मैंने आपको नहीं इधर रखना जब तक आप ये एक्शन नहीं करते। शरीफों का चेहरा असल अल्लाह ताला ने आपको, मुझे, इस कौम को दिखाया है कि ये देखो 5 साल बाद इनको इक़्तिदार मिला है और 5 साल के बाद ये शरीफ हैं, ये नहीं बदले। ये 18वीं तरमीम का बड़ा चर्चा करता है, ये पीपल्स पार्टी भी करती है, ये नवाज शरीफ भी करता है वहाँ लंदन बैठ के। राइटिंग ऑन द वॉल है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उस पर लिखा हुआ है कि कोई अदलिया वो दखल नहीं दे सकती असम्बली के डे टू डे बिजनेस में। असम्बली के जितना बिजनेस है ये बिजनेस का हिस्सा है। इलेक्शन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस,
इलेक्शन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये हिस्सा है प्रोसीडिंग का। मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं पंजाब में आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन शिकन अनासर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरखास्त कर रहे हैं। शिकनी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लाई। लीगी रहनुमाओं के गवर्नर पंजाब और स्पीकर परवार अता तारड़ कहते हैं शिकस्त सामने देखकर परवेज इलाही ने राह फरार इख्तियार की। उन्होंने पंजाब असम्बली का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। आज परवेज इलाही साहब ने अपनी यकीनी शिकस्त को देखते हुए जो राह फरार इख्तियार की और हमें मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, इस उम्र में किसी उम्र में भी मक्कारी जो है वो अच्छी बात नहीं होती। स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद फिलफौर पंजाब असम्बली में टेबल की जाए। अता तारड़ ने गवर्नर पंजाब को भी निशाने पर रखा। अदालत आलिया का ऑर्डर हो, आपके लिए कोई चीज मानी नहीं रखती, क्योंकि आपने एक शख्स की इताअत की कसम खाई है जिसका नाम इमरान न्याजी है। वो आपको स्याह करने का कहे, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट करने का कहे, आप उसका हुक्म बजा लाएंगे क्योंकि उसने 4 दिन आपको गवर्नर हाउस में रहने का मौका दिया है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना था कि आइन शिकनी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कार्रवाई न हुई तो लोगों के हौसले बुलंद होंगे। हमारी ये अपनी पार्टी से और वफाकी हुकूमत से इस चीज़ पर मुशावरत है, ये जो आइन शिकन लोग हैं इनके खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए। आज सूबा 30 दिन से पब्लिक मैंडेट के बगैर है। मलिक अहमद खान ने गवर्नर और स्पीकर को अक्सरियत की राय मानने का मशवरा भी दिया। खत पर खत आया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर पाकिस्तान के खत का जवाब दे दिया। सदर पाकिस्तान के खत में गवर्नर पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में आइन और कानून के मुताबिक अमल करने का कहा गया था। गवर्नर पंजाब ने आइनी माहिरीन से मुशावरत के बाद सदर पाकिस्तान से रहनुमाई मांगी। गवर्नर पंजाब ने अपने खत में लाहौर हाई कोर्ट के 2 अहकामात के हवाले से रहनुमाई तलब की है। इस्लामाबाद में डबल मिलियन मार्च का मिशन, इमरान खान की पार्टी कायदीन के साथ बैठक। 9 मई को पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। इमरान खान ने आज़ादी मार्च और नए इंतखाबात की तैयारियां तेज करने की हिदायत कर दी। बनीगाला में होने वाले इजलास में 20 लाख अफराद को इस्लामाबाद लाने की हिकमत अमली तैयार की गई। इजलास में तय पाया मीडिया और सोशल मीडिया पर पार्टी बयानी की भरपूर तशहीर की जाए। इमरान खान ने कहा कि कौम बददियानत ज़मीर फरोशों का बयानिया अपनाने को तैयार नहीं। बैरूनी साजिश के नतीजे में मुसल्लत हुकूमत के हथकंडे शर्मनाक हैं। कठपुतलियों समेत इम्पोर्टेड हुकूमत कौम को किसी सूरत मंजूर नहीं। शेख रशीद क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया, अब वो आए और रियाला जेल का चक्कर लगाएं। शेख रशीद ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं पाकिस्तान में इमरान खान की कॉल पर इनकलाब आ सकता है। लोगों की आंखों में बारूद भरा है। ये हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी है जिस पर कौम ने रिजेक्ट किया, ठप्पा लगा दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा ने बड़ी ईद से पहले इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। हम पूरी तैयारी में हैं इमरान खान साहब की कॉल के लिए। जब ये कॉल होगी अवाम का समंदर होगा। ये 2 वोटों की हुकूमत है और ये 2 वोटों की हुकूमत जो हमें यहूदी एजेंट कहते थे, ये यहूदियों की साजिश की हुकूमत है। हमें सब पता है, हमें पता है बाप का बाप कौन है। लोगों में नफरत है, लोगों ने आंखों में बारूद भरा पड़ा है इन चोरों के खिलाफ। टेक्निकल गवर्नमेंट आ सकती है, जमहूरियत खत्म हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है, लॉलेसनेस हो सकती है, इस मुल्क में इनकलाब आ सकता है, खान की कॉल पे इनकलाब आ सकता है। मई से 31 मई से पहले मुतालबा करता हूँ की तारीख दी जाए, बड़ी ईद के आसपास इलेक्शन करवाए जाएं, सारी जेलों को बाजवा साहब खोल दिया जाए। नवाज शरीफ का सबसे मकबूल मेला है। अब पासपोर्ट भी मिल गया है ना, जरा डयाला जेल में चक्कर लगाए ना, बल्ले नहीं तेला कर दी फ्री मेला, सबके पासपोर्ट ले लो। कौम ने ठप्पा लगा दिया, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। विफाकी शरई अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। 31 दिसंबर 2027 तक मुआशी निज़ाम को सूद से पाक करने का हुक्म दे दिया। कर्ज अदायगी में ताखीर पर इंटरेस्ट लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। वफाकी शरई अदालत ने रिबा को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया। हुकूमत को मुल्की मईशत सूद से पाक करने के लिए 5 साल का वक्त दे दिया। कर्ज की वापसी में ताखीर पर आइंदा इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिकें गैर शरई करार। जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर ने फैसला पढ़कर सुनाया।
फैसले में कहा गया है कि बैंकों का कर्ज की रकम से ज्यादा वसूली करना रिबा है और ये हर सूरत गलत है। हुकूमत तमाम कवानीन से इंटरेस्ट का लफ्ज फौरी हज़फ करे। सूद से पाक बैंकारी निजाम के लिए 5 साल काफी हैं। तवक्को है हुकूमत सूद के खात्मे की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्जे भी बिला सूद लेने की हिदायत कर दी। वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला 1991 में सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में मुकदमा शरीयत कोर्ट को दोबारा फैसले के लिए भिजवाया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 20 साल बाद दोबारा फैसला सुनाया। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ जुल्करन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अब बात साफ हो गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत जल्द अज जल्द सूदी निज़ाम को शरीयत के मुताबिक बनाने का फैसला करे। अगर रुकावट डाली गई तो हमारा हाथ और हुकूमत का गिरेबान होगा। फेडरल शरिया कोर्ट्स के इस फैसले पर मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह के कानून और आईन पाकिस्तान के मुताबिक उसके रोशनी में सूद को, सूदी निज़ाम को, रिबा को पाकिस्तान में ख़त्म करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान की हुकूमत को पाबंद किया कि वो आइंदा 5 सालों में तमाम माशी कवानीन और लॉस को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई उसूलों के मुताबिक बना दे। वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को जल्द अज जल्द नाफिज करने के लिए हम खुद हुकूमत को एक मैकेनिज्म दे और हुकूमत से भी तवक्को रखते हैं कि वो हीले बहाने जिस तरह गुज़श्ता वफाकी हुकूमत ने इख्तियार की थी वो इख्तियार न करे। अगर हम महसूस करते हैं कि हुकूमत इस फैसले के रास्ते में कोई रोड़ा, कोई मुश्किल, कोई स्पीड ब्रेकर लाती है तो हमारा हाथ होगा और इस हुकूमत का गिरबान होगा। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ नाअहली केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। तमाम अरकान को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। नूर आलम खान और रमेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि रेफरेंस पर फैसला 30 दिन में ही करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की नाअहली के लिए रेफरेंसेस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच के रूबरू मुनहरिफ MNA नूर आलम खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि नाअहली रेफरेंस पर समाअत सिर्फ फुल बेंच ही कर सकता है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल होने तक कार्रवाई मुलतवी की जाए। कमीशन ने एतराज पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई वकील की रेफरेंस अलग अलग करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा सभी पर फैसला 30 दिन में कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने नूर आलम खान के एतराज को भी बेबुनियाद करार दे दिया। नूर आलम खान साहब की तरफ से कमीशन की तश्कील पे एतराज उठाया गया और मुनहरिफ अरकान ऐसा महसूस होता है कि वो जो आइनी और कानूनी तरीका है, वो जो मरवजा तरीक़ेकार है, अपनी डिफेक्शन को वो समझ चुके हैं। लिहाजा वो तकनीकी एतराज़ात उठाकर आज जो है वो इलेक्शन कमीशन से भागना चाह रहे हैं। जो रेफरेंस हमने फाइल किए हैं उसमें आइन और कानून की फतह देखें। मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार का कहना था कि हमने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया ही नहीं तो कैसी नाअहली। 63A की बात की गई कि इसने ये पार्लियामेंट्री पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टी, कोई उसका प्रूफ। मेरा यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने था, ये मेंटेनेबल है या नहीं है। समाअत से कबल रमेश कुमार पीटीआई रहनुमाओं की नशिस्तों पर जा पहुंचे। मलिका बुखारी ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। आजम स्वाति ने भी बात सुनी सुनाई कर दी। कैमरामैन नवाज काजी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ साजिद हुसैन तूरी ने ऐलान किया है कि मौजूदा हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी देगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए वोट का हक ख़त्म नहीं किया जा रहा। ऐसा तरीक़ा इंतखाब लाया जाएगा जो सबको काबिल कबूल होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सकेंगे। बैरून मुल्क जिन पाकिस्तानियों ने पासपोर्ट की बेहुरमती की वो कौम से माफ़ी मांगे। साजिद हुसैन तूरी समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी। इनसे हम बात करते हैं। बड़ी ख़बरें आ रही हैं सर कि हुकूमत जो है ओवरसीज़ को वोट का जो हक दिया था पुरानी हुकूमत ने, नई हुकूमत वो ख़त्म करने जा रही है। नहीं, इस तरह नहीं है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ओवरसीज़ का जो है ना हक ख़त्म करें। जो अमेंडमेंट आई थी उसमें ओवरसीज़ को जो वोट का हक मिला है, अभी तक उस पर मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा काम नहीं शुरू किया है। जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें इंशाल्लाह सबसे पहले यही होगा। तो यहाँ पे हमारे जो सेंसस का जो रेशो या पॉपुलेशन है या जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत हम उनको नुमाइंदगी दें
उनको सीटी मिलेंगे इंशाल्लाह, बाकायदा पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करेंगे आप अपना। अच्छा, आपका मकसद ये है कि ओवरसीज़ अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करेंगे पाकिस्तानी पार्लियामेंट के लिए? इंशाल्लाह इसी तरह होगा। ओवरसीज़ का जो वोट का हक है उस हवाले से इस्लाहात लाई जा रही हैं, लेकिन उनको वोट का हक छीना नहीं जा रहा, साथ उनको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी दे रहे हैं। जी, चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ आज 27 रमज़ान मुबारक की रात शब दुआ मनाएगी। शब दुआ की मरकजी तकरीब चेयरमैन सेक्रेटरीट बनी गाला में मुनक्किद होगी। मारूफ मुबल्लिग व आलिम दीन मौलाना तारिक जमील मरकजी तकरीब में खुसूसी दुआ करवाएंगे। मरकजी तकरीब मीडिया और समाजी मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन पर शब दुआ की तकरीब दिखाई जाएगी। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि मुल्क गुलामी की दलदल में धंस चुका। आज पीटीआई के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए दुआ कराने जा रहा हूँ। प्रोग्राम 7 से 8 में मौलाना तारिक जमील ने पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी कराई। हमारी सोच गुलामाना है, हमारी ज़िंदगी का तर्ज गुलामाना है, हकीकी आज़ादी से हम महरूम हैं। और मैं जा भी इसीलिए रहा हूँ, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मैं पीटीआई के लिए दुआ करवाने नहीं जा रहा, मैं अपने मुल्क के लिए दुआ करवाने जा रहा हूँ, इसकी आज़ादी के लिए दुआ करवाने जा रहा हूँ। वो जिस तरह से लोगों के नाम पुकारते हैं, बिगाड़ते हैं, बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो आपने कभी खान साहब को नसीहत की? बिल्कुल की, और बहुत ताकीद से की, लेकिन वो पठान आदमी है, गुस्से में फिर वो बहक जाता है। अब जाऊंगा तो अब भी करूंगा इंशाअल्लाह। हम इस मुबारक महीने में तेरी बारगाह में गुजारिश करते हैं, तूने इसी महीने में हमें ये मुल्क दिया था, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। रक्षा ड्राइवर मिल गया, खबर की तफसील जानिए कुछ ही देर बाद। वेलकम बैक। जामिया कराची में खुदकुश हमला करने वाली शारी बलोच को यूनिवर्सिटी पहुंचाने वाले रक्षा ड्राइवर का सुराग मिल गया। खातून बमबार के वालिद के घर का पता भी हासिल कर लिया गया। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला करने वाली शारी बलोच जिस रिक्शे में बैठकर जामिया कराची पहुंची थी, उसका ड्राइवर अपने रिक्शे समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने पेश हो गया। ड्राइवर के बयान के मुताबिक उसने पंजाब कॉलोनी से खातून को बिठाया और जामिया कराची ड्रॉप करने का 400 रुपए किराया भी वसूल किया था। ड्राइवर ने बताया कि खातून के बैग में कुछ सामान भी था, लेकिन उसने कोई जैकेट नहीं पहनी हुई थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तफ्तीश के बाद ड्राइवर को छोड़ दिया है। तहकीकाती इदारों ने शारी बलोच के वालिद के कराची में घर का पता भी लगा लिया है। स्कीम 33 की शाहमीर रेजिडेंसी के घर पर सीटीडी के छापे के दौरान लैपटॉप और दस्तावेजात को तहवील में लेकर घर को सील कर दिया गया। जराए के मुताबिक इस घर में सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी की आमदोरफ्त भी होती थी। इसी घर में हमलावर की बहन की शादी हुई थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में उस अपार्टमेंट को भी सील कर दिया है जो शारी बलोच और उसके शौहर ने 4 साल से किराए पर ले रखा था। पड़ोसियों के मुताबिक अपार्टमेंट कई रोज बंद रहता था और खातून का शौहर भी यहाँ बहुत कम आता जाता देखा गया। जबकि एक बार बलूचिस्तान की सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी भी अपार्टमेंट में लाते हुए देखी गई है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक धमाके से कबल भी खातून इसी घर से बारूदी मवाद अपने हमराह लेकर रवाना हुई। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक खातून खुदकुश हमला आवर के आबाई इलाके केच में भी छापा मारकर एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। जबकि सीटीडी सिंध ने मोबाइल फोन लिंक की मदद से एक मुश्तबा शख्स बेबगार इमदाद को भी हिरासत में ले लिया है। कैमरा टीम के साथ अहमद रहमान खान, समा कराची। खुदकुश हमलावर बम लेकर जिस घर से रवाना हुई उसके बारे में भी मालूम हुआ। मजीद बात होगी समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद रहमान खान, हसास इदारे इस मालूमात को किस तरह से देख रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जी देखिए, जैसे जैसा वक्त गुजर रहा है तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। अब ये बताना है हसास इदारों का कि खुदकुश हमला आवर बम लेकर पंजाब कॉलोनी का एक घर है वहां से रवाना हुई थी। बम जो है वो उसने एक बैग में तैयार रखा था। खातून बमबार और उसके शौहर ने ये घर जो है वो 2 माह कबल ही किराए पर लिया था पंजाब कॉलोनी में। और हसास इदारों का ये कहना है कि ये घर इसीलिए इस कार्रवाई के लिए ही किराए पर लिया गया था। सहूलतकारों ने खातून हमलावर को बम देकर इसी घर से रवाना किया और यहीं से करीब से उन्होंने रक्षा जो है वो लिया था और उसके बाद वो कराची यूनिवर्सिटी जो है वो गई है। ये घर से जो है वो कुछ खतूत और कुछ किताबें भी मिली हैं। खतूत को देख के लगता है कि जैसे खातून कोई ज़हनी दबाव का शिकार थी। जी अहमद, बहुत शुक्रिया।
शहर इक़्तिदार में डकैती की अनोखी वारदात, डाकू दर्जी की दुकान से सिले सिलाए कपड़े ले उड़े। इस हवाले से रिपोर्ट करी है फरार रब्बानी। ये है G7 में वाक़े टेलर्स की दुकान, जहां ईद से पहले पड़ गया है बड़ा डाका। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सुबह के 4 बजे 2 चोर आए, जिनमें से एक का चेहरा फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है। दोनों ने गली में खड़े होकर अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दी और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों डाकू बाहर आए तो उनके पास कपड़ों से भरी एक बोरी भी थी। अब इस दौरान अंदर क्या हुआ, जिन पर बीती इन्हीं से जानते हैं। उन्होंने गन तान के मुझे बोला है आपने बोलना नहीं है, खामोश हो जाओ। मुझे बांध के नीचे फेंक दिया, सारे सूट उतार के तोड़े में डाल के ले गए। अपने दर्जी की दुकान पर चोरी का सुनकर ग्राहकों के पैरों तले से भी जमीन निकल गई। ईद की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। 3 सूट मेरे थे, कुछ बच्चों के सूट थे। मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। एक सूट जो है वो डकैत ले गए, एक सूट बच गया, वो मेरे भाई का था। ये ऐसी अनोखी डकैती है जिसमें लूटने वाले 2 लेकिन लुटने वाले बेशुमार हैं। मुतासरा दर्जी की दरखास्त पर थाना पारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन अली शिराजी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईद से पहले ईद ही मिल रही है, ज़रा यही बात कर लेते हैं। महंगाई के मारे अवाम के लिए खुशखबरी आ गई। मजीद 15 रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत की नालायकी और गलतियों की सज़ा अवाम को नहीं दे सकते। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि IMF से कर्ज के लिए पेट्रोल महंगा करने की शर्त PTI हुकूमत ने तय की थी। ईद कब की होगी? ईद मंगल की होगी और रोजे 30 होंगे। माहिर फल्कियात प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने पेशगोई कर दी। मूनसेट और सनसेट में जो फासला है ना, वो तकरीबन 35 मिनट्स का है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि 40 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस पैरामीटर के लिहाज से भी ये बहुत नज़र आने की चांस कम है, क्योंकि ये सिर्फ 35 मिनट का है। इवन मैं कह रहा हूँ इतवार के दिन दूरबीन से नज़र आने के बहुत कम चांसेस हैं, दूरबीन से भी तकरीबन ना होने के बराबर चांसेस है, क्योंकि इतना बारीक चांद है कि 0.2% कहते हैं कि तकरीबन एलिमिनेशन 0 है, समझ लें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतवार को तकरीबन ना होने के बराबर चांसेस हैं। इतवार की शाम को जब सूरज गुरूब होगा तो चाँद की जो पोजीशन हमें ये बता रही है कि इसके नज़र आने का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा ईद इंशाअल्लाह मंगल के दिन होगी। शब कदर में अल्लाह करीम का कुर्ब हासिल करने के लिए लाहौर में पाक व्यू सिटी की जामा मस्जिद अल रहीम में तकमील ख़त्म कुरान की मुनासबत से महफिल का एहतमाम किया गया है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली रज़ा वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद अली रज़ा। आज बिल्कुल आज की इस रहमतों और बरकतों वाली रात की मुनासबत से पूरे शहर की मसाजिद में महाफिल का एहतमाम किया जा रहा है और इस वक्त हम पार्क व्यू सिटी की जामा मस्जिद अल रहीम में मौजूद हैं, जहां पर आज तकमील कुरान के हवाले से शानदार महफिल का एहतमाम किया गया है, जिसमें फर्जंदान इस्लाम की एक बड़ी तादाद शरीक है। और आज की इस बबरकत रात में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं। दुरूद व सलाम की महफिल सजाई जा रही है और इसके साथ साथ हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक व बुलंद बारगाह में हदिया नात पेश किया जा रहा है। और आज की इस खूबसूरत रात की बदौलत फर्जंदान इस्लाम अल्लाह की पाक और बुलंद बारगाह में सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सलामती की दुआएं भी कर रहे हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि जर्मन फुटबॉलर मसूद ओज़िल ने भारतीय मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाई, इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर भारत की मजम्मत की। मसूद ओज़िल ने ट्वीट किया कि शब कद्र के मौके पर वो भारतीय मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए दुआ गो हैं। दुनिया की नाम नहाद सबसे बड़ी जमहूरियत में सूरत हाल शर्मनाक है, इंसानी हुकूक पर सवालिया निशान लगा है। इस बारे में आगाही फैलाई जाए और खामोशी तोड़ी जाए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।